यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। क्षय रोग होता कैसे है? क्षय रोग अर्थात टीबी होता कैसे? आज्ञा उल्लंघन का दंड है। बिब्लिकली देखा जाए तो क्षय रोग आज्ञा उल्लंघन का दंड है। लव्य व्यवस्था अध्याय 26 वचन 16। तो मैं तुमसे यह करूँगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूँगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूँगा, और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। वचन 14 और 15 वचन 16 को क्रिएट करता है। आज्ञा उल्लंघन का दंड। यदि तुम मेरी न सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूँगा। अध्याय वचन 16 कह रहा है, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूँगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूँगा, और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा। जब बिब्लिकली क्षय रोग होगा तो अन्य शरीरों को उसकी आंखों में मृत्यु नजर आएगी। व्यवस्था विवरण अध्याय 28। व्यवस्था विवरण अध्याय 28। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 22। आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम। यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर और दाह और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस और गेरुई से मारेगा, और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश न हो जाए। 23 कहता है वचन 23, और तेरे सिरे के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पांव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम। क्षय रोग मेडिकली देखा जाए तो उसका अलग कारण है,
लेकिन बिब्लिकली वही होगा, लेकिन यह कारण है कि आज्ञा उल्लंघन। जब भी भक्त आज्ञा उल्लंघन करता है उसके लिए यही है क्षय रोग। वचन तो इजराइलियों के लिए है जो इसे पढ़ते हैं, जो इसे फॉलो करते हैं। जिसके कान हो, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद, परमेश्वर भला है और भला करता ही है। जो उसे कबूल करते हैं, जो उसे मानते हैं सरेआम, उसका वह भला करता है, क्योंकि जो उससे प्रेम करते हैं वे उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। बिब्लिकली 10 आज्ञाएं हैं, 10 आज्ञाएं इसमें लिखित है। झूठ न बोलना, चोरी न करना, मेरे अलावा दूसरा कोई ईश्वर न होना, मूर्ति खोदकर न बनाना, सभी की सभी 10 प्रकार की आज्ञाएं इसमें हैं। व्यभिचार न करना, माँ बाप का आदर करना, पड़ोसी की किसी वस्तु का लालच न करना, झूठी साक्षी न देना, सभी आज्ञाएं हैं। परमेश्वर का प्रेम यही है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, सरल है। 1 यूहन्ना अध्याय 5। एक यूहन्ना अध्याय 5 वचन 3। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। तो जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उत्तमोत्तम पदार्थ को खाता है। जो उसमें बना रहता है वह अलग नजर आता है, टॉप पर नजर आता है, और बढ़िया से बढ़िया आशीषें उस पर बारिश की तरह बरसती रहती है। क्योंकि इसमें लिखा है आज्ञा उल्लंघन के अगर दुष्परिणाम है तो आज्ञा उल्लंघन न करने के अच्छे भी आशीषित वचन है जो आज्ञाओं को मानता है। व्यवस्था विवरण 28 वचन 1। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। इसके खिलाफत भी शैतान करता है। संसार में बहुत से बोंदू बाबाएं निकले हैं जो अपने हिसाब से चलाते हैं, वरना बिब्लिकली इस पे परमेश्वर है, और जो इससे उपदेश देता है वह स्वयं नहीं बल्कि परमेश्वर उसके जरिए बोलता है। जिस तरह से मूसा नबी बातें करता था, पवित्र अभी जो बाइबल रीडिंग का कोर्स चालू है परमेश्वर की ओर से, उसी के तहत जो बातें जान पड़ती है उसी के अनुसार यह उपदेश है कि क्षय रोग टीबी क्यों होता है।
आध्यात्मिक अध्ययन यह है कि पवित्र शास्त्र का पुराना नियम एक स्टोरी की तरह है, कथित कहानियों की तरह, जिसमें गुप्त बातें तो नहीं है, वरन आध्यात्मिक अध्ययन से अगर उसके विषय अगर बातें करने लगे तो परमेश्वर की मनसाएं जाहिर होती है। वरन नए नियम में जो यीशु के विषय है वह सब दृष्टांतों से भरे वचन हैं। उसमें हर एक वचन के अंदर गुप्त बात है, उस गुप्त बात के अंदर गुप्त बात है। तो इसमें जो नबी, जितने नबी हैं वे बातें किस तरह से करते हैं। हर एक नबी शरीर से जन्मा है, वरन जब उन्हें नबुवत हासिल हुई परमेश्वर की ओर से तब वे आत्मा से जन्मे हैं। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में समझाऊं तो उन्हीं नबियों की तरह मकबूल इम्मानुएल भी है, जो पहले तो शरीर से जन्मा, नबुवत हासिल हुई, टच हुआ, सुसमाचार सुना, तो आत्मा से जन्मा, क्योंकि स्वयं यीशु ने कहा है जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो यहाँ मूसा के साथ परमेश्वर किस तरह से बातें करता है। परमेश्वर तो आत्मा है, बाइबल कह रही है। परमेश्वर को ना किसी ने कभी देखा है और ना कोई उसे देख सकता है। मूसा नबी के साथ 1 to 1 बातें करने वाला, आमने सामने होकर यहोवा परमेश्वर एकमात्र मूसा नबी है जिससे यहोवा परमेश्वर 1 to 1 बातें करता था आमने सामने। तो क्या मूसा ने उसे देखा? नहीं, उसका दर्शन किया होगा वरन पीठ, क्योंकि वचन है अगर तू मेरे मुंह को देखेगा तो तत्पश्चात वहीं पर जगह पर दम तोड़ देगा, मृत्यु हो जाएगी हर एक शरीर की अगर उसने परमेश्वर को देखा। इसलिए आत्मा अंदर है, आत्मा ही परमेश्वर है। यह शरीर आत्मा को देख नहीं सकता। अगर उसे देखा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर ऐसा है तो जितने शरीरों की मृत्यु होती है, जो शरीर जन्मता है वह मरता ही है। तो अगर बिब्लिकली परमेश्वरीय वचन है मुख से निकले हुए मूसा नबी के लिए कि अगर तू मेरा दर्शन पाए, अगर तू मुझे देख ले तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। और एक तरफ कि परमेश्वर तो आत्मा है, अगर शरीर आत्मा को देखे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो यह साबित होता है कि हर एक शरीर जब उसकी मृत्यु होती है उसी वक्त वह आत्मा को देख लेता है। पुराना नियम कथित कहानियों की तरह है, जब उसके विषय बातें करने लगो तो आप ही नए नए शब्द उत्पन्न होते हैं। अभी अभी जो मृत्यु के विषय, अगर शरीर आत्मा को देख ले तो उसकी मृत्यु होगी, तो यही अभी अभी नए निकले शब्द है आत्मिक बोध कि हर एक शरीर जब मरता है तो वह उससे पहले अपनी आत्मा को देख लेता है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, अर्थात हर एक शरीर पाप से जन्मा है। वचन पूरा होने के लिए
शरीरों का जन्म पाप ही से होता है, उसके खून ही में पाप है। वरन अगर परमेश्वर को कभी किसी ने न देखा और न कोई देख सकता है, अगर देखे तो उसकी मृत्यु होगी। तो शरीरों की जो मृत्यु होती है वे आत्मा को देखते हैं, इसलिए उनकी मृत्यु हो जाती है। बाकी सब माध्यम है, कारण है मृत्यु के। एक्सीडेंट होना, बीमार होना, चलते चलते हार्ट अटैक, वो सब कारण है, निमित्त है। वरन असल मायने में हर एक शरीर अपनी आत्मा को देख लेता है और देखते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। मूसा के साथ हर एक वचन कह रहा है। तब परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, मूसा से यह कहा, यहोवा परमेश्वर ने मूसा से यह कहा, वह कहा, यहाँ ले गया। वह सब अंदरूनी मूसा के अंदर आत्मा था। अंतरात्मा जागना, नबुवत हासिल होना पुराने नियम में। इस युग में अंतरात्मा किस तरह से जागती है? सुसमाचार सुनने से, यीशु के विषय सुनने से अंतरात्मा जाग जाती है, ज़मीर जागता है। जैसे जैसे इसमें लिखा है वैसे वैसे ही हो रहा है। यूहन्ना ने 1 यूहन्ना अध्याय 5 वचन 3 में अगर वो कह रहा है कि आज्ञाएं सरल है, पुराने नियम के हिसाब ही से आज्ञाएं सरल है, कठिन नहीं। जब भक्त बढ़ता है सभी, तो जैसा जैसा उन्हें आत्मिक अनुभव हुआ है वैसा वैसा उन्होंने लिखा है। ठीक इसी तरह इस युग में एक गाना है, मसीही गाना, आँखों को बंद कर लूँ, आँखों को बंद कर लूँ, यीशु तुझे मैं जाने न दूँ। आँखों को बंद कर लूँ, यीशु तुझे मैं जाने न दूँ। यह गाना हर एक मसीही सुनता है, मैंने भी सुना है। वरन अभी अभी इसी उपदेश को देने के लिए यह गाना जहन में आया। तो यह ओरिजिनली किसने गाया यह मुझे नहीं पता, बहुत पहले का गाना है यह। मैं तो अभी अभी आया मसीह में। तो जिसने यह गाना लिखा है ओरिजिनल कि आंखों को बंद कर लूँ, यीशु तुझे मैं जाने न दूँ, यानी वह प्रभु में बढ़ता रहा। बढ़ने के बाद उसको जो अनुभव आया कि यीशु है, मिलता है और वह जाता भी है, उसे जाने नहीं देना। यीशु मिलता सभी को है, बस उसे जाने नहीं देना। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हर तरफ से निंदा करता है वह कि यीशु को न मानो, चर्च में मत जाओ, क्यों जा रहे हो चर्च में, सब कुछ नेगेटिव बातें। इसलिए प्रस्थापित करता है कि भक्त उससे दूर हो जाए। वरन अगर भक्त अड़े और खड़ा रहा, उसकी बातों में न आया,
तो शैतान अपने ही जाल में फंसता है, क्योंकि भक्त ऊपर को जाता है, ऊपर को आता है। सब बातें मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न कराती है। वरन जो शैतान के बहकावे में आए और भटक जाए, फिर से मूर्ति पूजा करने लगे, फिर से शराब पीने लगे, क्योंकि पुराने नियम में तो बचपन ही से नया नियम मिला है, और जो पवित्र परमेश्वर है, यहोवा जो पवित्र परमेश्वर है, वह भक्त की पवित्रताई को मद्देनजर रखते हुए उससे बातें करता है। पवित्रताई में बातें करता है, पवित्रताई को देखकर ही। तो पुराने नियम में जो मूसा के जरिए नियम आया, तो मूसा के जरिए नियम देने से पहले परमेश्वर उससे बातें कर रहा था। वरन उसके बाद लिखा तो मूसा ही ने है, नियम दिया उसने, सब कुछ बता रहा था। वरन नियम मानने के बाद अगर परमेश्वरीय आज्ञा को माने, जैसा जैसा मूसा कह रहा था, परमेश्वर की आवाज़ सुनकर अपने लोगों को, इज़राइलियों को गाइड कर रहा था, तो लोग अगर उसकी मान रहे थे तो वे अच्छे अच्छे फल को प्राप्त कर रहे थे। देश देश पर वे प्रभुत्व कर रहे थे। वरन अगर आज्ञा उल्लंघन होवे तो दुष्परिणाम भोग रहे थे, जिसमें क्षय रोग है, ज्वर से पीड़ित करता है। और क्षय रोग जिसे होता है, लिखा है इसमें, उसकी आंखों में मृत्यु नजर आ जाती है। लव्य व्यवस्था अध्याय 20 आज्ञा उल्लंघन का दंड, वचन 6, 7। 8 फिर जो प्राणी ओझाओं या भूत साधने वालों और की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। फिर जो प्राणी ओझाओं, भूत साधने वालों यानी मूर्ति पूजा, ढोंगी बाबाओं की आड़ में नींबू मिर्ची, वो सब अंधश्रद्धा। वचन 6 कहता है, वचन 7, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। यह तो बचपन ही से पुराना नियम इज़राइलियों को बचपन ही से पवित्र रहने के लिए बताता है। वरन वे सब भटक गए, इसलिए यूहन्ना 3:16 लागू हुआ। स्वयं यहोवा परमेश्वर मनुष्य रूप धारण कर इस जगत में आया। उसका नाम यीशु। रखा गया।
पवित्र आत्मा से जन्मा हुआ। यीशु है। यीशु को छोड़ सभी के सभी मनुष्य, इस बाइबल में लिखित वर्णित सभी नबी शरीर से जन्मे हैं, और जब तक यह दुनिया कायम है तब तक सभी के सभी शरीर जो जन्मेंगे वे भी शरीर ही से जन्मेंगे। एकमात्र केवल यीशु है जो स्वयं परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर, वही पवित्र आत्मा से जन्मा है। इसलिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ही की बातें मसीहत करती है। नबियों को कोई अहमियत नहीं। वो इसलिए क्योंकि हर एक उपदेश देने वाला, मसीह को ग्रहण करने वाला नबी है। जो प्रभु में बढ़ता है वह नबी बन जाता है। बस दुख की बात यह है कि वो स्वयं को नहीं जानता। हर एक जो प्रभु में बढ़ता है, परमेश्वर का जन, उसी के निजतम विश्वास एवं प्रेम के अनुसार ही उसका आध्यात्मिक अध्ययन होता है और उसके द्वारा नए नए शब्द बाहर आ जाते हैं। जिस तरह इस वक्त यह वीडियो बनाते वक्त एक अध्ययन आया, स्पिरिचुअल स्टडी, परमेश्वर को कभी किसी ने न देखा और न कोई देख सकता है। बाइबल कहती है, यही कहती है कि परमेश्वर आत्मा है, और मूसा नबी भी जो उससे आमने सामने बातें करता था वह भी उसका दर्शन न पाया। देखने पाया तो पीठ का, मुंह को न देखने पाया। तेजोमय है उसका मुख और उसका प्रकाश। तो अगर वो आत्मा है शरीर के भीतर, तो हर एक शरीरों की मृत्यु जब वे स्वयं की आत्मा को देखते हैं तो वे मर जाते हैं। हर एक परमेश्वर का जन बोध करता है और स्वयं को दर्शाता है कि यह बोध उसने किया है, ओरिजिनल। वरन जिस तरह से गाने हैं बहुत से जो अभी अभी नए मसीही हुए हैं, वे गाते हैं, सुनते तो सभी गाने हैं, वरन किसने ओरिजिनली गाया वह किसे नहीं पता। पता चल जाता है बाद में हर एक के विश्वास के अनुसार। वरन जो ओरिजिनल है, जिसे नबूवत हुई है, उसके मारिफत होने वाले उच्चारित शब्द बहुत तेरे कॉपी करते हैं, प्रतिलिपित करते हैं। यह अच्छी बात है, वरन बुरी भी है, क्योंकि बाइबल कहती है मैं उससे घृणा करता हूँ जो मेरे शब्दों को प्रतिलिपित करते हैं, कॉपी करते हैं, एक दूसरे को शब्दों को चुराते हैं। परमेश्वर के दास, विश्वासी भी। वरन अगर वे एक दूसरे के शब्दों को अपनी मंडली में इस तरह से कहे कि ये शब्द, यह बोध इस नबी का है, इस भविष्यवक्ता का है, इस परमेश्वर के जन का है, नाम लेकर उस परमेश्वर के जन को वहाँ दर्शित करे और उसके शब्दों को अगर वो बोले तो क्या होगा?
जो वह शब्द बोल रहा है वे शब्द उसी के हो जाएंगे। क्रेडिट वही लेगा, फुटेज भी वही खाएगा, कुछ उल्लंघन नहीं होगा, वरन जाहिर करना होगा कि ये शब्द, ये स्टाइल इस परमेश्वर के जन का है, क्योंकि पूरा मार्केट ओपन है। हर एक मसीही देखता है, जानता है, सुनता है। तो मकबूल इम्मानुएल केवल और केवल मकबूल इम्मानुएल के ज़रिए जो बोध निकला है कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही यीशु है, यीशु ही यहोवा है, यह केवल और केवल मकबूल इम्मानुएल के ज़रिए निकला हुआ बोधांकित शब्द है, स्पिरिचुअल स्टडी। वरन यह तुरंत नहीं हुआ, क्योंकि मकबूल इम्मानुएल 2017 अगस्त में प्रभु में आए, वहाँ से बढ़ने लगा। 2017 अगस्त, 2018, 19, 20 में ऑनलाइन आया। ऑनलाइन 20 में आने के बाद भी 20, 21 इतना तो पता है, वरना 22 कब मैंने मकबूल इम्मानुएल ने यह वीडियो बनाया और बोध, आत्मिक बोध के तहत यह कहा कि यहोवा ही यीशु है, क्योंकि एक वीडियो है यूहन्ना अध्याय 30 अध्याय 10 वचन 30, मैं और पिता एक है। इस वचन का सरासर अर्थ यही निकलता है कि यहोवा और यीशु एक है, और इसी कारणवश यीशु को क्रूसीफाई किया गया है। यीशु को सूली पर चढ़ाने का कारण यही है कि उसने स्वयं को परमेश्वर कहा है। लव्य व्यवस्था अध्याय 24-16 में लिखा गया है, जो कोई यहोवा के विरुद्ध कुफ्र बके, यहोवा के हक में कुफ्र बके, उसे सारी मंडली पथराव करके मार डाली, चाहे वो देशी हो या परदेशी, अर्थात वो मसीही हो या गैर मसीही, अन्य जाति हो या अंदर वाला भी हो। तो पुराने नियम के तहत साफ इजरायली यहूदियों ने वचन पढ़ा, यीशु भी आया, सब जाना, क्योंकि वो वही परमेश्वर था और वही यही बोध कर रहा था। यूहन्ना 10 वचन 30, यूहन्ना 10 वचन 30 से लेकर 31, 32, 33, मैं और पिता एक है। यहूदियों ने जब यीशु ने कहा 30वें वचन में मैं और पिता एक है, तब 31वें वचन में यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। क्यों पत्थर उठाए? लव्य व्यवस्था अध्याय 24 वचन 16, लव्य व्यवस्था अध्याय 24 वचन 16, यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग निश्चय उस पर पथराव करें, चाहे देशी हो चाहे परदेशी। यदि कोई उस नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। इसलिए 31वें वचन में यीशु के मुँह से 30वां वचन सुनकर यीशु ने कहा मैं और पिता एक है। 31वें वचन में यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। क्यों? लव्य व्यवस्था अध्याय 24-16 के कारण। इस पर यीशु ने उनसे कहा मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? यह बोलने से यीशु स्वयं जानता है
क्योंकि वही परमेश्वर है, वही यहोवा है। वरन इसी कारणवश, केवल इसी कारणवश उसे क्रूसीफाई किया जाए, यह क्लियर होवे, इसलिए वह भी क्लियर कर रहा है। तब 33वें वचन में यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। वो स्वयं जानता है, वरन शाब्दिक जिस तरह इस युग में कागजी कार्रवाई होती है, कागजात होते हैं, रूम का कागजात होता है, खोली फ्लैट जगह के कागजात होते हैं, डॉक्यूमेंट्स, ठीक इसी तरह स्पिरिचुअली शाब्दिक शब्द ही मायने रखते हैं शरीरों के मुंह से निकलने के। तो जो शरीर के मुंह से निकलवाए इसलिए, और पूरा यीशु का जीवन स्क्रिप्टेड था, पटकथित, वो आएगा, इस जगत में रहेगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और क्रूसीफाई होगा। सब कुछ क्लियर है। तो यही उपदेश कि यहोवा ही यीशु है, यह केवल और केवल मकबूल इम्मानुएल के ज़रिए निकला है। तो यही बहुत से उपदेशक इसे प्रतिलिपित करेंगे ही करेंगे, वरन कर चुके। वे स्वयं कहते हैं यहोवा परमेश्वर इस जगत में आया, वही यीशु है। और ऐसा मैंने सुना है, हर एक मसीही एक दूसरे पर नजरें बनाए रखता है और एक दूसरे की नज़र में रहता है ताकि बैलेंस बना रहे, वह गिरे ना। यही तो मसीहत की खूबसूरती है। आदर्श बनो, एक दूसरे के लिए आदर्श बनो। जिस तरह से अगर कोई यीशु को दर्शा रहा है तो यीशु की तरह चाल चले, जिस तरह यीशु चलता है, यीशु रहता है, उसकी तरह फुल टू फटैक। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूँ, ये जाति जाति के लोगों मेरे पास आओ, आत्मिक बनो। और मैं तुमसे सच सच कह रहा हूँ, 9 वरदान जो बाइबल में लिखित है, 9 वरदानों में से प्रथम और द्वितीय वरदान मिले हैं। उसी के तहत सब कुछ हो रहा है। जो बातें हो रही है, जो वचनों के अर्थ लिखे जा रहे हैं, सभी की सभी केवल वरदानों के हिसाब से। और वरदानों की खासियत यह है कि वरदान विश्वासियों का इस्तेमाल करते हैं, विश्वासी वरदानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे भली बात याद रखना। केवल और केवल परमेश्वर के राज्य को प्रकट करते हैं। अगर वरदान विश्वासियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से बुद्धि और ज्ञान प्रथम और द्वितीय वरदान 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 में लिखा है, 7वें 8वें वचन में बुद्धि और ज्ञान के वचन प्रथम और द्वितीय, वे विश्वासियों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
आत्मिक वरदान 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 आत्मिक वरदान वचन 8। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, बुद्धि और ज्ञान। तो वे मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, मकबूल इमानुएल वरदानों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, जिसका क्लियर उदाहरण यही है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर सब कुछ हो रहा है। मेरी गवाही जो वायरल हुई व्हाट्सएप ग्रुप पर ही हुई। यही बुद्धि और ज्ञान है जो इस्तेमाल कर रहे हैं, पता चल रहा है, वरन एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा। व्हाट्सएप ग्रुप समझ ही नहीं आ रहा, कोई व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझसे जुड़ नहीं रहा। एकदम सरल शब्द है कि वरदान, बुद्धि और ज्ञान मकबूल इमानुएल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मकबूल इमानुएल व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में नहीं जानता, इसलिए मकबूल इमानुएल वरदानों का इस्तेमाल नहीं कर रहा। स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा है, व्हाट्सएप ग्रुप पर है। परमेश्वर का राज्य व्हाट्सएप ग्रुप पर है। आमेन, स्ट्रॉन्ग आमेन। बहुते जल्द शरीरों का जमावड़ा होगा। काम होंगे उन पर। आत्मिक बनो, प्रवचन सुनो, यीशु के चेले बनो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। हे जाति जाति के लोगों, आमेन, स्ट्रॉन्ग आमेन।